नमस्कार दोस्तों। आज का यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो अपने जीवन में किसी न किसी वजह से परेशान हैं, चिंता में हैं, थके हुए हैं, टूटे हुए महसूस कर रहे हैं या फिर अंदर से एक अजीब सा खालीपन महसूस करते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो डिप्रेशन से जूझ रहे हैं या यूं कहें जिन्हें लगता है कि जीवन की कठिनाइयां अब संभाली नहीं जा रही। सबसे पहले एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं, इस वीडियो का उद्देश्य आपको प्रेरित करना है, आपका साथ देना है, आपको यह एहसास कराना है कि आप अकेले नहीं हैं। डिप्रेशन एक बहुत ही वास्तविक स्थिति है। ये कमजोरी नहीं है, ये बीमारी भी नहीं, बल्कि एक इंसानी अनुभव है जो किसी भी इंसान को जीवन के किसी भी मोड़ पर हो सकता है। आप बस यह वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में जो दो बातें मैं आपके साथ साझा करूंगा वो शायद आपके जीवन की दिशा बदल सकती हैं। उन दो बातों को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। डिप्रेशन से बाहर आने के 7 तरीके, लेकिन सिर्फ तरीके नहीं, साथ में नैतिकता की बातें, जिंदगी की सच्चाइयां और वो छोटे छोटे सबक भी जो इंसान को अंदर से मजबूत बनाते हैं। एक बात याद रखिए, किसी भी समस्या का समाधान तभी शुरू होता है जब हम उसके बारे में खुले दिल से बात करते हैं। हमारी दुनिया में अभी भी लोग दुख को कमजोरी मानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि दुख को स्वीकार करना ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप भीतर कहीं ना कहीं उम्मीद रखे हुए हैं। आप कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश करने वाला इंसान कभी हारता नहीं। तो आइए इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं। तरीका नंबर 1, खुद को सुनना सीखें। डिप्रेशन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इंसान खुद को सुनना ही बंद कर देता है। लोग आपको बहुत कुछ कहेंगे, ऐसा क्यों सोचते हो, इतना नकारात्मक क्यों रहते हो, पॉजिटिव बनो, कुछ काम करो। लेकिन सच बताऊं, जितना आप अपनी भावनाओं को समझते हैं उतना कोई दूसरा नहीं समझ सकता। इसलिए पहला कदम है अपने मन को सुनना। अपने आप से सवाल पूछिए, मुझे दर्द कहां हो रहा है, मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ किस बात की है, मैं किससे भाग रहा हूं, क्या मैं खुद से नाराज हूं या किसी और से मुझे चोट पहुंची है। जब आप अपने मन को सुनना शुरू करते हैं तो आपको अपने दर्द का असली कारण समझ आने लगता है। और एक बात याद रखिए, आपका हर दर्द वैध है, आपका हर दुख असली है, आपकी हर भावना महत्वपूर्ण है। अपनी भावनाओं को छोटा मत समझिए। खुद को सुनना उपचार का पहला कदम है। तरीका नंबर 2, छोटे कदम उठाइए, बड़े नहीं। डिप्रेशन में इंसान से छोटे छोटे काम भी नहीं हो पाते। बिस्तर से उठना मुश्किल हो जाता है, नहाना मुश्किल लगने लगता है, लोगों से बात करना भारी लगता है, और फिर हम खुद को दोष देने लगते हैं कि मैं इतना कमजोर क्यों हूं। लेकिन यह कमजोरी नहीं है, यह मानसिक थकान है। और थकान का समाधान आराम और छोटे कदम है, न कि किसी बड़ी छलांग की कोशिश। आज से हर दिन बस ये कोशिश कीजिए, सुबह उठकर 5 मिनट बाहर हवा में खड़े हो जाइए, 10 मिनट टहल लीजिए, दिन में एक बार अपने आप से मुस्कुराने की कोशिश कीजिए, एक छोटा सा काम पूरा कर लीजिए, कोई भी छोटा काम। याद रखिए, आपको पहाड़ नहीं चढ़ना है, आपको बस पहला कदम रखना है। और पहला कदम चाहे कितना भी छोटा हो, वो बहुत बड़ा फर्क लाता है। तरीका नंबर 3, अपने दिल की बात किसी एक इंसान से साझा करें। डिप्रेशन का सबसे बड़ा झूठ यह है कि तुम अकेले हो, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। मानव भावनाओं की खूबसूरती यह है कि हम सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपको यह काम आज ही करना है। अपने किसी भरोसे के इंसान को चुनिए। खास हो सकता है, दोस्त हो सकता है, परिवार वाला हो सकता है, और अगर कोई नहीं है तो कोई ऑनलाइन सपोर्ट कम्युनिटी भी हो सकती है। बस एक बात कहिए, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और फिर अपना दिल खोल दीजिए, चाहे थोड़ी देर के लिए ही क्यों ना हो। क्योंकि जब आप अपनी कहानी किसी से साझा करते हैं तो वह कहानी आपका बोझ बनकर नहीं रहती, वह साझा हो जाती है। और बोझ अगर 2 लोग मिलकर संभालें तो आधा हल्का हो जाता है। तरीका नंबर 4, अपने शरीर का ख्याल रखिए। डिप्रेशन सिर्फ मन को नहीं, पूरे शरीर को प्रभावित करता है। इसलिए शरीर को ठीक करना मन को ठीक करने में मदद करता है। कुछ बातें हैं जो बेहद सरल हैं लेकिन चमत्कार करती हैं। 1, नींद। कम नींद डिप्रेशन को और बढ़ाती है। हर दिन एक ही समय पर सोना जागना बहुत फर्क डालता है।
2. हल्का व्यायाम। यहाँ जिम जाने की बात नहीं हो रही, सिर्फ 15 से 20 मिनट टहलना भी आपके दिमाग में अच्छा प्रभाव डालता है। 3. पानी। डिप्रेशन में लोग पानी पीना भूल जाते हैं, पर सच में पानी आपके शरीर को ऊर्जा देता है। 4. सूर्य की रोशनी। सूरज की रोशनी आपको विटामिन डी देती है और यह आपकी मूड सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये 4 चीजें मिलकर आपके मन को उतनी ही ऊर्जा देती हैं जितनी कोई मोटिवेशनल स्पीच भी नहीं दे पाती। तरीका नंबर 5, नकारात्मक विचारों से लड़िए नहीं, उन्हें समझिए। डिप्रेशन में सबसे ज्यादा दिक्कत नकारात्मक विचार देते हैं। हम कुछ ऐसा सोचते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरे बिना सब ठीक है, मैं असफल हूं, मुझसे कभी कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये विचार सच्चाई नहीं होते, ये भावनाएं होती हैं और भावनाएं हमेशा तथ्य नहीं होती। इसलिए नकारात्मक विचारों से लड़िए मत, बस उनसे बातचीत कीजिए। किसी भी नकारात्मक विचार को आते ही कहिए, ठीक है, तुम आए हो, लेकिन क्या तुम सच में सच हो या मैं सिर्फ थका हुआ हूं? जब आप विचारों से लड़ना बंद करते हैं और उन्हें समझना शुरू करते हैं, तो वे आपको हराने की ताकत खो देते हैं। तरीका नंबर 6, खुद को क्षमा करना सीखें। हम अंदर से जितना टूटते हैं, उसका बड़ा कारण यह होता है कि हम खुद से नाराज होते हैं। हम कहते हैं, मेरी वजह से यह हुआ, मैंने जिंदगी खराब कर दी, मैं और बेहतर कर सकता था। लेकिन मेरी एक बात दिल से सुनिए, आप अभी तक खुद से जितनी भी उम्मीदें रखते आए थे, सब आपके सीमित ज्ञान, सीमित अनुभव और उस समय की परिस्थिति पर आधारित थी। इंसान वही करता है जो वह उस समय सही समझता है। अपने आप को दोष देना छोड़िए। आप इंसान हैं और इंसान गलती करता है। गलती करना गलत नहीं, गलती से सीखना जरूरी है। आज अपने मन से एक बात कहिए, मैं खुद को माफ करती हूं, मैं आज से एक नया जीवन शुरू कर रही हूं। यह वाक्य आपकी आत्मा को हल्का कर देगा। तरीका नंबर 7, अपने जीवन को एक उद्देश्य दीजिए। डिप्रेशन में इंसान को लगता है कि उसका जीवन व्यर्थ है, लेकिन जब हम किसी उद्देश्य से जुड़ जाते हैं तो हमारा जीवन अर्थपूर्ण बन जाता है। ऊपर से आसमान कोई भी हो, अगर नीचे रास्ता साफ हो तो चलना आसान होता है। एक उद्देश्य चुनिए, नई स्किल सीखना, कोई छोटा लक्ष्य, कोई क्रिएटिव काम, दूसरों की मदद करना, किसी शौक को समय देना, कोई सपना जिसे आप भूल चुके थे। उद्देश्य इंसान को जिंदा रखता है, उद्देश्य इंसान को दिशा देता है। और याद रखिए, उद्देश्य बड़ा होना जरूरी नहीं, सच्चा होना जरूरी है। अब आते हैं उन 2 बातों पर जिन्हें बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये 2 बातें शायद आपके जीवन का मोड़ बदल दें। बोनस पॉइंट 1, आज नहीं तो कल, लेकिन हार मत मानिए। डिप्रेशन आपको यह महसूस कराता है कि सब खत्म हो गया है, लेकिन सच्चाई यह है, आज जितना दर्द है वह आज के लिए है। कल कुछ और हो सकता है, परसों कुछ और। जीवन हर दिन बदलता है। आप जिस दिन हार मान लेते हैं, उस दिन आपकी कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन जिस दिन आप एक छोटा सा कदम भी उठाते हैं, उस दिन आपकी कहानी आगे बढ़ जाती है। आपको आज सब ठीक करने की जरूरत नहीं है, आपको आज बस आज निकालना है। कल की चिंता बाद में करेंगे। बोनस पॉइंट 2, आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अपने आप से कहिए, मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और मैं इसे सुंदर बनाऊंगा, अपनी शर्तों पर, अपने तरीके से। अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो मैं दिल से कहना चाहता हूं, आप महत्वपूर्ण हैं, आपकी भावनाएं महत्वपूर्ण हैं, आपकी तकलीफ असली है और आपका जीवन मूल्यवान है। आप अकेले नहीं हैं और आप इस कठिन समय से बाहर आ सकते हैं, धीरे धीरे, कदम दर कदम। अपने आप को समय दीजिए, अपने आप के प्रति दयालु बनिए और याद रखिए, आपके अंदर जितनी ताकत है उसका अंदाजा आपको अभी खुद भी नहीं है। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को जरा सा भी सुकून दिया, आपको एक नई उम्मीद दी, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने करीबियों के साथ शेयर करें, ताकि किसी एक और व्यक्ति तक भी यह रोशनी पहुंच सके। नीचे कमेंट में बताइए कि आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद आई। और हाँ, अगर आप हमारे साथ इस सफर में आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो चैनल को हाइप और सब्सक्राइब करें और पास में जो छोटा सा बेल आइकन है ना, उसे भी जरूर दबा दें,
ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो की प्रेरणा सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। अपना ख्याल रखें और याद रखें, आप अकेले नहीं हैं।